ओम पितृदेवाय नमः। श्राद्ध में कुश तथा कृष्ण तिल की महिमा बतलाई गई है। कुश तथा काला तिल ये दोनों भगवान विष्णु के शरीर से प्रादुर्भूत हुए हैं। अतः ये श्राद्ध की रक्षा करने में सर्व समर्थ हैं, ऐसा देवगण कहते हैं। विष्णोर्देह समुद्भूता कुशाः कृफणास्तिलास्तथा श्राद्धस्य रक्षणा श्राद्धस्य रक्षणायालमेतत् प्राहुर्दिवौकशः। मत्स्य पुराण में यह बात आई है। श्राद्ध में रजत अर्थात चांदी की भी बड़ी महिमा बतलाई गई है। क्योंकि चांदी शिव जी के नेत्र से उद्भूत हुई है, इसलिए यह पितरों को परम प्रिय है। यहाँ तक लिखा है कि यदि चांदी का पात्र देने की सामर्थ्य न हो तो चांदी के विषय में कथोपकथन अर्थात चर्चा करने से, दर्शन अथवा दान से कार्य संपन्न हो जाता है। तुलसी की भी बड़ी महिमा बतलाई गई है। श्राद्ध में तुलसी की गंध से पितृगण प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ हो विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितर लोग प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। तुलसी गंधमाघ्राय पितरस्तुष्टमानसाः प्रयान्ति गरुड़ारूढ़ास्तत्पदम चक्रपाणिनः। प्रयोग पारिजात श्राद्ध कर्म में यह बात आई है। श्राद्ध में मुख्य रूप से सफेद पुष्प ग्राह्य हैं। सफेद में सुगंधित पुष्प की विशेष महिमा है। मालती, जूही, चंपा, कमल, श्वेत कमल, तुलसी, भृंगराज अर्थात भंगरैया का पुष्प ये प्रशस्त है। ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सबसे पहले गौओं को रचा है। अतः श्राद्ध में उन्हीं का दूध, दही और घी काम में लेना चाहिए। जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल, कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। आम, बेल, अनार, पुराना आंवला, खीर, नारियल, नारंगी, खजूर, अंगूर, परवल, चिरौंजी, बेर, भतुआ, इनको श्राद्ध में यत्न पूर्वक लेना चाहिए। जौ, मूंग, गेहूं, तिल, मटर, सरसों, इन सब का श्राद्ध में होना बहुत ही अच्छा माना गया है। श्राद्ध में भोजन के समय मौन रहना चाहिए। मांगने या प्रतिषेध करने का संकेत हाथ से ही करना चाहिए। भोजन करते समय ब्राह्मण से अन्न कैसा है यह नहीं पूछना चाहिए तथा भोजनकर्ता को भी श्राद्ध के अन्न की प्रशंसा या निंदा नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध में सोने, चांदी, कांसे और तांबे के पात्र पूर्व उत्तमोत्तम माने गए हैं।
इनके अभाव में पलाश आदि अन्य वृक्ष के पत्तल से काम लेना चाहिए। पर केले के पत्ते में श्राद्ध भोजन सर्वथा निषिद्ध है। साथ ही पितरों में श्राद्ध में पितरों के भोजन के लिए मिट्टी के पात्र का भी निषेध है। श्राद्ध में पाद प्रक्षालन की विधि यह है कि ब्राह्मणों को बैठाकर पैर धोना चाहिए। खड़े होकर पैर धोने से पितर निराश होकर चले जाते हैं। पत्नी को दाहिनी ओर खड़ा करना चाहिए। उसे बाएं रहकर जल नहीं गिराना चाहिए, अन्यथा वह श्राद्ध आसुरी हो जाता है और पितरों को प्राप्त नहीं होता है। श्राद्ध में लोहे के पात्र का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। लोह पात्र में भोजन करना भी नहीं चाहिए तथा ब्राह्मण को भोजन कराना भी नहीं चाहिए लोह पात्र में। यहाँ तक कि भोजनालय या पाकशाला में भी उसका कोई उपयोग न करे। केवल शाक फल आदि के काटने में उसका उपयोग कर सकते हैं। लोहे के दर्शन मात्र से पितर वापस लौट जाते हैं। श्राद्ध में कुछ अन्न निषिद्ध माने गए हैं, जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हों, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गंधित हो, ऐसी वस्तु का श्राद्ध में उपयोग न करें। बैंगन और शराब का भी त्याग करें। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए वह भी श्राद्ध में वर्जित है। राजमांस, मसूर, अरहर, गाजर, कुम्हड़ा, गोल लौकी, बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, सुपारी, चना, ये सब वस्तुएं श्राद्ध में वर्जित हैं। मनुष्य को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध करता केवल अपने पितरों को ही तृप्त नहीं करता, बल्कि वह संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। यो वा विधानतः श्राद्धं कुर्यात् स्वविभवोचितम् आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगत प्रीणाति मानवः। जो मनुष्य अपने वैभव के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह साक्षात ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को तृप्त करता है। श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से श्राद्ध करने वाला मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वायु, विश्वे देव, पितृगण, मनुष्यगण, पशुगण, समस्त भूतगण तथा सर्पगण को भी संतुष्ट करता हुआ संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। विष्णु पुराण में कहा है, श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से केवल पितृगण ही तृप्त नहीं होते, बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, आठों वसु, वायु, विश्वे देव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप और ऋषिगण आदि तथा अन्य समस्त भूत प्राणी तृप्त होते हैं। इस प्रकार गृहस्थ को चाहिए कि वह हव्य से देवताओं का, कव्य से पितृगणों का तथा अन्न से अपने बंधुओं का सत्कार तथा पूजन करे।
श्रद्धा पूर्वक देव, पितृ और बांधवों के पूजन से मनुष्य परलोक में पुष्टि, विपुल यश तथा उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। यहाँ तक कहा है कि जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगण की पूजा करते हैं, वे सबकी अंतरात्मा में रहने वाले विष्णु की ही पूजा करते हैं। ये यजन्ति पितॄन् देवान् ब्राह्मणांश हुताशनान् ब्राह्मणांश हुताशनान् सर्वभूतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते। यह वचन, यह श्लोक यमस्मृति में आया हुआ है। प्रेम से बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय।